अप्रैल मंथ का बहुत ज्यादा, लेकिन हम पहले जनवरी फरवरी मार्च का पूछेंगे, देन आई विल टेल यू। अप्रैल का है, अप्रैल नोट्स भेज दीजिए। करंट अफेयर इतनी सारा आता है, तुम देख के लिख लिया करो, ठीक है? नहीं तो पीडीएफ तो अपलोड हो ही जाता है, कुछ कुछ को लोड कर ही दिया करो। बहुत अमीर घर का है सभी सब। देखो आईफोन में कर रहा था सर, आपका एप्लीकेशन आईफोन में नहीं चलता है। अब बताइए वो स्टूडेंट हो के आईफोन रख ले तो पढ़ क्या रहा है? अरे इतना पढ़ लिए तो इतना आईफोन उफोन की क्या जरूरत है स्टूडेंट लाइफ में? चलिए क्वेश्चन पूछे। लुईस ब्रेल दिवस, विज्ञान दिवस 28 फरवरी, मातृभाषा दिवस, वानिकी दिवस 21 मार्च, 21 जलवायु दिवस, मौसम, जल दिवस, जलवायु में जल दिवस 22 मार्च, मौसम 23 मार्च, टीबी 24 मार्च, टीबी, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा 4 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला 13 फरवरी, गणित दिवस 14 मार्च, उपभोक्ता 15 मार्च, उपभोक्ता 15 मार्च, टीकाकरण, टीकाकरण खुशहाली, प्रसन्न, गौरैया 20 मार्च, गौरैया 20 मार्च, कैंसर दिवस, मातृभाषा दिवस, लुईस ब्रेल बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, पर्यटन 25 जनवरी, मतदाता 25 जनवरी, कुष्ठ निवारण 30 जनवरी, सर्वोदय दिवस, शहीदी दिवस, महात्मा गांधी को मारा गया था, शहीदी दिवस। महात्मा गांधी क्या चाहते थे? सबका विकास हो, सर्वोदय, सबका उदय हो, सबका विकास हो, यही ना चाहते थे माना। कोढ़ और प्लेग के मरीजों की सबसे ज्यादा सेवा किया तो महात्मा गांधी ने, तो तीनों उन्हीं पे चिपका दीजिएगा। शहीदी दिवस 30 जनवरी, कुष्ठ या कोढ़ दिवस, सर्वोदय, करंट अफेयर सब में काम आता है जी। जो भी एग्जाम देंगे तो करंट अफेयर तो काम आएगा ही आएगा। जनवरी क्या तो याद है आप लोग को? वेरी गुड, आप सब लोग को याद है। खामखा में हम आप लोग को बकलोल समझ रहे थे जी, भरम टूट गया मेरा। आज अप्रैल का निपटा देते हैं, लेकिन सही में आप लोग गधा की श्रेणी में नहीं है, हम ही गलत हैं। हम आप लोग को बेवकूफ समझ रहे थे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ याद कर लिया आप लोग। देखिए आप स्टैटिक जी के, जिस लड़के ने सोचा कि लास्ट के 20 दिन 25 दिन में पढ़ लेंगे ना, वही डूबता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डायनेमिक जीएस सबको आता है, स्टैटिक बहुत दिक्कत हो जाता है। आगे बढ़े। पीला शॉर्ट, इधर देखिए आप ध्यान से, पॉलिटी का पीडीएफ नहीं मिला है। ऑफलाइन वाले को सैटरडे को मिलेगा, ऑनलाइन वाले को कल मिल जाएगा। हाँ, कार्ड सैटरडे को कार्ड भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। दरोगा वाले लोग को कार्ड भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, सबको सब कुछ सब बता दिया जाएगा, सब चीज। ये सारी सूचना फ्राइडे को दी जाएगी। अब हम लोग अप्रैल में उतरे। उड़ीसा दिवस, उत्कल 1 अप्रैल, उड़ीसा 1 अप्रैल। अब बिहार दिवस, तुम बताओ। हाँ, 22 मार्च। कंफ्यूजन में सब बहती गंगा में हाथ धो रहा। 22 मार्च, किसमें? 22 मार्च। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। उत्कल दिवस, समुद्र दिवस, समुद्र, राष्ट्रीय समुद्र दिवस,
आज जल दिवस 22 मार्च, जल दिवस, राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5, उत्कल दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 से स्वास्थ्य, 7 से 7 अप्रैल, 7 से 7, 7 से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य दिवस। किसमें कंफ्यूज है? उधर नहीं दिख रहा। ओ पकड़ लिया, हम कहीं ना कहीं तो खड़े ही रहेंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो ढकेगा ही। ऐसे सुन सुन के बताते चलिए। यहाँ पे उत्कल दिवस, स्वास्थ्य दिवस 7, राष्ट्रीय समुद्र, जल दिवस, मौसम 23, वानिकीय 21 मार्च, खुशहाली 20, गौरैया, कह रहे कि सर एक तरफ से याद करते हैं एक तरफ से भूल जाते हैं। ये बस वही भूलता है ना जिसको पढ़ाई लिखाई मजबूरी में कर रहा है। देखिए, आपको पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी रिवीजन है। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो नियमतः उससे ज्यादा रिवीजन करना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं करते हैं ना। आप लोग की समस्या ये है कि यहां आने के बाद देखते हैं कि पढ़ाया क्या गया, नहीं समझ में आया। यही पिटाई थी ना, कोने में पिटाई थी? पॉलिटी में ना। आज फिर पिटाएगी लग रहा है। याद किए ना? चलो ध्यान देखो, इसको भुलाएगा नहीं, अब भुलाएगा पीट पाट दिए सब याद हो जाएगा। आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, भूल जाइएगा। ऐसा नहीं है कि किसी का मेमोरी पावर बहुत तेज होता है, वो समर्पित उसी की ओर है। आप कितना पढ़ाई को बार बार रिकॉल करते हैं। आप देखिए, पढ़ने वाला लड़का ना सुबह उठते नींद में से उठेगा ना, याद कर, उसको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बात करेगा। अरे यार इतिहास कैसे कवर होगा, पॉलिटिक्स, मतलब वो रात उसको टेंशन इसी चीज का है। और कई को उठते कहेगा जलेबी लिया रे जलेबी लिया दलिद्रन का सोचता है रिजल्ट है, उठते खाए को सोच रहा है। हाँ चलिए ध्यान से देखिए। होम्योपैथिक दिवस 10, होम्योपैथिक 10 अप्रैल, होम्योपैथिक 10। कुछ कुछ तो आपको पता है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल, जलियांवाला 13 अप्रैल। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, यह हिस्ट्री में सबको याद है। डिस्टर्ब करेगा ये, नहीं याद है? पृथ्वी दिवस 13 अप्रैल 2 बार लिख दिया। हाँ हाँ चलिए, 13 अप्रैल 2 बार हो गया, ये सबको पता है। जलियांवाला बाग। अब पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, वो भी सबको याद रहेगा। यहाँ पर 22 अप्रैल का काट देगा था। चलिए अब ध्यान से समझिए। उत्कल दिवस, ये तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस, स्वास्थ्य दिवस, होम्योपैथिक 10, होम्योपैथिक 10 अप्रैल, अंबेडकर जयंती 14, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, हीमोफोलिया, होम्योपैथिक, हीमोफोलिया, हीमोफोलिया में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ब्लड बनने में बहुत समस्या आता है। हीमोफोलिया, हीमोफोलिया ये बहुत ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, थक्का वक्का नहीं बनता, ब्लड बहुत जल्दी लॉस हो जाता है इसमें। हीमोफोलिया 17। होम्योपैथिक, स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस, होम्योपैथिक, राष्ट्रीय समुद्र, उत्कल 1 अप्रैल, अंबेडकर जयंती, हीमोफोलिया, विश्व विरासत 18 अप्रैल, विश्व विरासत, लीवर दिवस 19, विश्व विरासत और लीवर दिवस 19 अप्रैल, सिविल सेवक दिवस, सिविल सेवक 21, सिविल सेवक विरासत
विरासत 18, लीवर, सिविल सेवक, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये तो बड़ी फेमस है। पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, मलेरिया 25, मलेरिया दिवस 25, मलेरिया, मलेरिया दोबारा, अंबेडकर जयंती, स्वास्थ्य, हीमोफोलिया, हीमोफोलिया 17, होम्योपैथिक 10, विश्व विरासत, विश्व विरासत 18, लीवर, सिविल सेवक 21, पृथ्वी दिवस, मलेरिया दिवस, मलेरिया, स्वास्थ्य दिवस मिटा के पूछते हैं। हाँ, पंचायत वाला 24 अप्रैल, पंचायत, पंचायत, बौद्धिक संपदा 26 अप्रैल, बौद्धिक संपदा 26, बौद्धिक संपदा का मतलब क्या होता है? एक बात बता बाबू, हम ये जो पढ़ा रहे हैं अपने बौद्धिक संपत्ति से पढ़ा रहे हैं, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे तो अपनी बौद्धिक संपत्ति से बना रहे हैं, पता चला वही कॉपी पेस्ट करके कोई और चिपका दिया तो हमारा अधिकार छीन लिया कि नहीं छीन लिया? कौन सा अधिकार? बौद्धिक संपदा। कॉपी कर लिया तो हमारा कॉपी नहीं कर सकते, उसी को कहते हैं कॉपी राइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। तो उस पर हम लोग कॉपीराइट का क्लेम डाल देते हैं तो उसका पूरा पैसा वापस चल आता है। और अगर कोई उल्टा सीधा थंबनेल बनाता है ना, लगा दे, अब कोनो लगा दिया खान सर का बियाह होया और कोनो लड़की का फोटो लगा दिया, अब गदाई नहीं सोचा किसी ना किसी का तो होगा ही फोटो, किसी का भी लगाया, अब किसी ना किसी लड़की का फोटो चिपका दिया, अब XYZ किसी का होगा वहां पे। अब हमारा अचानक कोई भेजा कि सर हमको बुलाए नहीं, बियाह हो गया आपका। हम कहेंगे भाई ये कैसे, कौन देखे फोटो यहाँ पे? हम डाले, चैनल बंद हो गया। वो हमारे हाथ में है कि हम आपका इनकम वापस ले सकते हैं या आपका चैनल बंद करा सकते हैं। और अगर आप बिना हमारे परमिशन हमारे उससे बनाए तो IT एक्ट के तहत 3 साल की सजा है, कई लोगों को जेलों भेज दिए। अंट संट कुछ और लिख देगा तो अगर आप सजा नहीं दीजिएगा ना, लोग खोपड़िया पे चढ़ जाते हैं। तो जो उल्टा सीधा डालते हैं थंबनेल, उनका तो पूरा नाश देते हैं। अच्छा, कई को होशियार क्या करेगा सब ना, उसका एगो मास्टर साहब थे, उनका एगो पढ़ाने वाला चैनल था, एगो में उल्टा सीधा थंबनेल डाल दिए थे, यहाँ पे डाले तो दोनों बंद करा दिए। तो कह रहे सर हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएगा, वो वाला था। हम कहे कि तब महीने काहे नाच रहे थे, जाइए तब दोनों चलिए यहाँ पे। अरे भाई जैसे हम लोग का है कि चैनल बड़ा होने के बाद ना थोड़ा सा बातचीत, हम लोग का भी यूट्यूब हुआ तो ध्यान से सुनता है, ठीक ठाक से सुनता है यहाँ पे। तो एक बार कंप्लेन कर तो ये सब गलत बात है, सब नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों को तो एक चीज हम कॉमन देखें भारत में, हर कमजोर विद्यार्थी तेज बनना चाहता है, लेकिन तेज की इतना मेहनत नहीं करना चाहता। और आदमी रातों रात गरीब से अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर इतना मेहनत नहीं करना चाहता है। समझे कि नहीं? आप देखिएगा जितना बड़े आप बैंक में छोटे कर्मचारी की छुट्टी हो जाएगी, अब मैनेजर 8 बजे तक बैठा रहता है, रात को 8-9 बजे तक बैठ जाता है यहाँ पे, बहुत लंबा टाइम होता है यहाँ पे। तो भाई मेहनत भी तो करना होता है। तो उसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे? हम इतना मेहनत से अपने एटलस छापे, कोनो कॉपी कर दिया, जुर्माना लग जाएगा, तो उसी क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई कविता लिखा और आप धके गा दिए उसको, अरे भाई मेहनत कर रहा हूं, आप धके गा दिए उसको, दिक्कत नहीं हो जाएगा? तो उसी को कहते हैं बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 26 अप्रैल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 26। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत किससे संबंधित है? स्वास्थ्य। तो देखिए हीमोफोलिया इसी में है, मलेरिया इसी में है, हीमोपैथिक इसी में है, स्वास्थ्य इसी में है, तो आयुष्मान भी इसी में, लीवर उबर भी इसी में, समझे? मलेरिया वाले सब इसी में, सब अप्रैल सब बीमारी, दिनाक, खजुआत, चेचक, फोड़ा, फुंसी सब किसमें है? हाँ, चलिए स्टार्ट करें।
जैसे याद करा रहे हैं हिस्ट्री भी याद करा दीजिएगा। बिल्कुल करा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम है ना, हम हैं तो बस आप टेंशन फ्री रहिए। आपको कुछ नहीं आता यही सबसे अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि नया मेमोरी में डाउनलोडिंग तेजी से होता है। इससे जो वायरस वाला चलाता है वो दिक्कत होता है। चलिए सुनाएंगे, रेडी? स्वास्थ्य दिवस, हीमोफोलिया 17 अप्रैल, होम्योपैथिक 10 अप्रैल, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, उत्कल दिवस 1 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5, मलेरिया 25, कॉपीराइट या बौद्धिक संपदा 26 अप्रैल, आयुष्मान भारत 30 अप्रैल, लीवर 19 अप्रैल, विरासत 18, पृथ्वी दिवस जलियांवाला बाग 13, जलियांवाला बाग, पंचायती राज 24 अप्रैल, पंचायती राज, उत्कल राष्ट्रीय समुद्र, स्वास्थ्य, होम्योपैथिक, जलियांवाला बाग, अंबेडकर जयंती, हीमोफोलिया, विरासत दिवस, लीवर, हाँ, सिविल सेवा बबनी देख के नहीं बोलना है, उधर शिवगामी देवी देख के नहीं बोलना है, देख के बोलने फायदा कौन सी है? कॉपीराइट, अरे नहीं देख के बोले, हाँ कर रहा है कॉपीराइट लग जाएगा। आई बकलिया पूछ रही है तुम्ही को शिवगामी देवी बोले हैं, तो कह हाँ हम ही को बोले हैं। नहीं पढ़ो लोग, कटप्पा मिलेगा, नहीं जाओ। इसमें कौन बहादुरी है? करी तुम्ही को बोले हैं, तो करिए हाँ हम ही को बोले। अच्छा, लड़की सब छोटा छोटा बात पे खुश हो जाती है। अच्छा ये रियलिटी है, उसको बस पता चल जाए कि आप रोटी की जगह चावल बनाना है तो खुश हो जाएगी। आज मेहनत कम करना पड़ेगा, नहीं समझे? लड़का बनाइला के बाद पूछिएगा कौन सी बनाया, तो फिर देख के बताएगा रोटी बनाई थी कि चावल। और रोटी बनेला में उसका ध्यान कहीं और रहता है। आगे बढ़े, सिविल सेवा, पृथ्वी, विरासत 18, विरासत, लीवर, सिविल सेवा, पृथ्वी दिवस 22, पंचायत 24, पंचायत 24, मलेरिया 25, बौद्धिक संपदा कोई दिक्कत? एकदम बढ़िया से याद करो। आयुष्मान भारत 30 अप्रैल, हो गया? आगे बढ़े। अरे गर्दा उड़ा दिया लोग तुमने, सब हो गया? कोई छूटा था? कोई नहीं छूटा था? गणित 14 मार्च, उपभोक्ता 15 मार्च, खुशहाली 20 मार्च, गौरैया 20, वानिकी दिवस, जल दिवस, मौसम, टीबी, आर्द्र भूमि 2 फरवरी, कैंसर दिवस, बिहार दिवस, उत्कल दिवस, लुइस ब्रेल 4 जनवरी, युवा दिवस 12 जनवरी,
थल सेना दिवस। 15 पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, शहीदी दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय महिला 13 फरवरी, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन, राष्ट्रीय सुरक्षा 4। सबको याद है? दिवस याद हो गया? कल किसका बताएंगे? मई का। कल मई, अप्रैल वाला, हाँ हाँ याद हो गया ना जी? जनवरी वाला मेरे पास नहीं है सर, तो तुम जनवरी छोड़ देना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एकदम लास्ट में रहता है, करेंट के लास्ट में। चलिए अब आगे बढ़े। अप्रैल वाला कंफर्म है ना? देखिए कोई कोई महीना से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता है, तो आपको उसको याद रखना है। विश्व विरासत, विरासत 18, लीवर, पृथ्वी 22, पंचायत 24, मलेरिया 25, मलेरिया, आयुष्मान, बौद्धिक संपदा, उत्कल, वेरी गुड, याद है आप लोग को? अंबेडकर जयंती, हीमोफोलिया 70, होम्योपैथिक, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय समुद्र, तुम ही बोल, बीच में कोई नहीं बोलेगा, उसी को बोलने दो। तुम बताओ बाबू, बताओ। विश्व विरासत, हाँ, पृथ्वी दिवस, बौद्धिक संपदा, हाँ, छब्बीस अप्रैल, ठीक है। पंचायत, मलेरिया, मलेरिया 25। तुम लोग इतना नए हो, यंग हो, तब भूल जा रहे हो। हम लोग की उम्र का होगा तो तुम लोग गजनी बन जाएगा। आप लोग की उम्र के हम थे तो बड़ी जल्दी याद हो जाता था। हाँ, असल में ना दिक्कत क्या है कि आप लोग का ना अभी स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। मोबाइल में इतना खोते गए ना कि मोबाइल आपका एआई टेक्नोलॉजी पे काम करता है। आपका दिमाग जिसे इजीली एक्सेप्ट करता है तो वहां डोपामीन का रिलीजन ज्यादा करता है, तो आप उस चीज को थकते नहीं है। तो वो ना आपका एआई टेक्नोलॉजी ध्यान देता है। इस ईमेल आईडी का मोबाइल है, यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोला है, नचनिया को देखा, एक और नचनिया भेजो, किसी और को देखा बिना मतलब का चीज, उसको देख ले आप, वही चीज देखते रहेगा। पकौड़ी कैसे छाने, वही भेजेगा। नहीं देखते खाना बनाने वाला महिला लोग का ये सब चीज। खैर ये सब देखते रहा कीजिए आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं, ये सब खाना वाना बनाने आना चाहिए, क्योंकि अगर खाना बनाने नहीं आएगा तो ससुराल में ताने सुनिएगा, और अगर बनाने आएगा तो काम भी करना पड़ेगा, ताना भी सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, खाना अच्छा बनाने आता है। आप देखिए जानवर में भी, दुधारू जानवर करके खुद की गाय दूध देती रहती है तो लोग ज्यादा मानते रहता है। तो दुनिया में वही है, जहां से अगर आपको कुछ प्रॉफिट चीजें हैं सबके लिए, तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट ऑलरेडी आप लोग को ठीक ठाक मिल जाता है। खाना पीना बनाना ये सब जरूरी चीज है। आजकल के तो खाली एक ब्यूटिशियन जान जाती है सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन सी ब्यूटिशियन? तो जगमोहन को ठीक करके दिखाओ लोग ना। क्या जगमोहन? हो जाएगा पूरी तरीका? ये कैसे? जगमोहन भी हो जाएगा? हाँ? और ये बात हमको अपडेट करना पड़ेगा। हाँ? 12,000 लगेगा? और ये बाप रे, है ऐसा ही ठीक है आदमी। 12,000 में कै साल के लिए? एक दिन के लिए? एक दिन के लिए? ये कौन बात है? महंगा है?
जगमोहन करा 1200 रुपया ना देंगे हम, लेकिन सच में महंगा एक दिन के लिए कैसा रहे, कौन फायदा है तब यहाँ पे? उससे अच्छा दलित रहो लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग, आपको हम अनुसूची पढ़ा दिए थे। अनुसूची कितने थे प्रारंभ में? वर्तमान में 12। रेडी? पंचायत 11, नगर पालिका दल बदल, हम बोले पंचायत तो बोले से 24 अप्रैल पंचायती राज 11, नगर पालिका दल बदल, राज्यसभा में सीट, वेतन, शपथ, राज्यों का यूनियन, राज्यसभा में सीटें, SC ST, पूर्वोत्तर के राज्य, कितने राज्य, कौन कौन, शक्ति का विभाजन, भाषा, दल बदल, भूमि सुधार, संघ सूची में कितने विषय? 100, संघ सूची में, राज्य सूची में 100, पहले कितना था? 600, समवर्ती में 52, पहले कितना? समवर्ती में 5 कहां से आया? राज्य। नए विषय किस में जाएंगे? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, परमाणु कार्यक्रम, रेलवे, 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 डाक व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, राजस्व, जेल, राजस्व, भूमि, राजस्व, आवास, राजस्व, कृषि, पंचायत का 11वां आई था, कृषि, राजस्व, नदी, राजस्व। यही एक गड़बड़ हुआ है संविधान में। नदी को राज्य सूची में नहीं होना चाहिए, समवर्ती में होना चाहिए। नदी को किस में होना चाहिए? समवर्ती। क्यों? क्योंकि अगर संघ को दे देते तो राज्य कुछ कर ही नहीं पाता, समवर्ती को देंगे तो राज्य भी करेगा, अब बाई दी वे राज्य नौटंकी करेगा तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके उसे सही कर देगी। यही थोड़ी सी क्या हो गई? गड़बड़ी हो गई। आगे बढ़े, सुधार होगा तो भाई बवाल हो जाता है ना, सुधार तो कौन सी में नहीं हो सकता है। आगे बढ़े, भाग संख्या 1 पढ़ा दिए थे, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेके 4, विदेशी राज्य को मिलाएंगे 2, वर्तमान को तो वो इसे 368 में है या बाहर, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे। राष्ट्रपति को क्या करते हैं? पूर्व सूचना, पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति। भाग 1 समझ में आ गया? ऑपरेशन पोलो द्वारा किसे लाए थे? विलय पत्र द्वारा, जम्मू कश्मीर, जनमत संग्रह, जूनागढ़, सहयोग द्वारा, पेप्सू सहयोग द्वारा, फजल अली ने ABC को मान्यता दिया या रद्द कर दिया? रद्द कर। कितने राज्य बनाया? 14, केंद्र शासित 6, वर्तमान में राज्य 28, केंद्र शासित कितना? 8। एसके धर ने भाषाई राज्यों को दिया मान्यता? नहीं दिया। एसके धर ने नहीं दिया, फजल अली ने दे दिया। भाषाई राज्य में पहला राज्य सिक्किम को 16 मई 1975 किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद के तहत? 2 संशोधन कहेगा तब ना 36वां। अब देखिए भाग 2 नागरिकता, भाग 2 क्या चीज है? नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता को क्या कहते हैं? सिटीजनशिप। नागरिकता को सिटीजन। अब ध्यान से समझ जाइए इसको, नागरिकता। अब आप लोग बाबू बच्चा नहीं है लोग, आपको आराम से समझाया जाएगा। यहां आपको दौड़ के पकड़ के कैच करना है, खटाखट याद करते हुए आगे बढ़ जाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे नागरिकता क्या है? एक प्रकार का अधिकार है जो देश अपने रहने वालों को देता है। आप नागरिक है तो आपका आधार कार्ड बन जाएगा, नागरिक है पैन कार्ड बन जाएगा, गैस कनेक्शन खुल जाएगा, सरकारी योजना मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, लॉज मिल जाएगा, जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी, सरकारी जमीन ले सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं, कोर्ट आपकी बात सुनेगा, कहीं से आपको भेदभाव नहीं होगा। ये सारे एक विशेष अधिकार है, विशेष सुविधाओं के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? नागरिकता, जो हमेशा उसी देश के लोगों को दिया जाता है। यदि हम विदेश चले गए तो वहां हमारे पास सब कुछ है, नागरिकता नहीं है, पैन कार्ड नहीं देगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देगा, पासपोर्ट नहीं देगा, हम अपना पासपोर्ट लेके जाते हैं, समझ में नहीं गया? वहां पे नहीं देता है, तो हमें एक विशेष सुविधा मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। विशेष सुविधाओं को क्या कहेंगे? नागरिकता। कोई दिक्कत है नागरिकता में?
नागरिकता की चर्चा किस भाग में है? 2। नागरिकता जन्म से नहीं मिलती है, याद रखिएगा। नागरिकता 18 साल के बाद मिलती है। नागरिकता एक ऐसा अधिकार है जो जन्म के साथ नहीं मिलता है। आप देखिए ना, कोई लड़का 10 साल का है, वो कहता नहीं है बैंक अकाउंट खुलवाइए, नहीं खुलेगा। खुलेगा तो उसके मम्मी, अरे बाबू खुलेगा तो गारंटर के नाम पे खुलेगा, उसके मम्मी पापा का उसमें अटैच रखना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बड़ी झमेला होता है उसमें, उस छोटका सबका खुलता है वहां पे। वो इसलिए सुविधा दे दिया गया है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही उसके अकाउंट में कुछ कुछ पैसा डाल दे, ताकि लड़का है तो पढ़ने के लिए, लड़की है तो ब्याह के लिए। माइंडसेट गवर्नमेंट का आदमी का पहले से है, लड़की को पढ़ाना नहीं, ज्यादा जिम्मेदारी किस पे डाल दिया? ब्याह पे। समझ में आ गया नहीं आ गया? कोई दिक्कत? अब ये समाज में पहले से आ रहा है। आप लड़की लोग नौकरी ले लीजिएगा, ठीक है, आपसे कोई दहेज नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा दहेज। क्या बात करती हैं? नहीं लेता है? अरे लेता है तो सैलरी से दे देना है। अगर दहेज लेता है तो सैलरी से दे देना। देखिए, दहेज के लिए आप लोग भले कोस दीजिए लड़का सबको, जिम्मेदार आप लोग भी हैं। खुद रहिएगा बेरोजगार, लड़का चाहिए यूपीएससी टॉपर, तो क्या होगा? क्या बात? क्या आप बेरोजगार से शादी कीजिए, दहेज कम देना पड़ेगा। कौन लड़की जो, अच्छा कौन ऐसी लड़की है जिसको नौकरी हो जाता है, बेरोजगार लड़का से ब्याह करती है? हम बेरोजगार से करेंगे? बगला है, हम करेंगे। और करके घूम रहा है, नहीं होगा सब चीज ऐसे थोड़ी होगा। यहाँ पे नौकरी लीजिए, आप लोग को दहेज वेज की देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नौकरी के बाद कोई दहेज लेगा, कोई सैलरी आपका इतना मिलता है, तब दिक्कत तो नहीं होगा। हाँ, बेरोजगार से भी कर लीजिएगा, दहेज देगा तो बहुत सारा मिल जाएगा सब उस तरह। हर गांव में घूम रहा है दुगो। ये गलती से ही मत कहिए, गांव में बेरोजगार रहेगा कुदारी टांगेगा, केकरा से बिया करते हैं, चल देगा ऐसे कुदारी लेगा, चल रहे आप। नहीं जी। चलिए ध्यान से देखते हैं। नागरिकता किसमें है? भाग संख्या 2। कितने साल पे मिलता है? हमें नागरिकता ब्रिटेन से लाए। कहां से लाए हैं? नागरिकता कहां से लाए हैं? कब मिलता है? 18 साल। नागरिकता कहां से है? ब्रिटेन से। हमें नागरिकता एकहरी है। कैसी है? एकहरी। एकहरी नागरिकता। हम राज्य के, एकहरी नागरिकता है, हम राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। जब भी नागरिक होंगे देश के। हम बिहार के नागरिक नहीं हो सकते हैं, बिहार के निवासी ही हो सकते, नागरिक नहीं हो सकते। हमारी नागरिकता कैसी है? एकहरी। कहां से लाए हैं? कहां से लाए हैं? हाँ, ब्रिटेन से लाए हैं। नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग नागरिकता क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता। और नागरिकता हमारी रद्द भी हो सकती है। समझ आ गया? नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां। नागरिकता प्राप्त करने की 5। नागरिकता रद्द भी हो सकता है 3 विधि। अगर आप पागल हो गए हैं, नागरिकता रद्द। नागरिक पागल हो गए हैं, नागरिकता रद्द। किसी और देश की नागरिकता ले लिए, रद्द। देश विरोधी काम किए, रद्द। तो प्राप्त किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। अगर देश विरोधी काम करेंगे तो सरकार रद्द कर देगी। पहला कंडीशन। पागल सनक उनक गए तो रद्द कर देगा। सनक जाएंगे तो रद्द कर देगा ना। आपका अकाउंट में पता चले 5 लाख रुपया आप सनक गए हैं, तो घर वाला जाके आपका कुछ कर सकते हैं, भाई आपकी नागरिकता खत्म कर दीजिएगा। सनक जाएंगे तो दिक्कत ना हो जाए। पता चला 26 जनवरी के परेड में गए, कोनो चीफ गेस्ट आया, पुती को दांते काट लिए, तो बवाले हो जाएगा, यार ये कैसा आदमी है तुम्हारे यहाँ, तो पहले उसकी नागरिकता रद्द कर दो। जैसे नागरिकता रद्द, आई कार्ड खत्म, पैन कार्ड खत्म। अब जैसे जाएगा दिल्ली पुलिस, आई कार्ड नहीं है तो नागरिकता रद्द की जा सकती है। पगला जाएंगे तो नागरिकता रद्द। देश विरोधी काम करेंगे तो रद्द। दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो रद्द। हमारे यहाँ नागरिकता कैसे? एकहरी का मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि 2 देशों की नागरिकता। दोहरी का मतलब होता है केंद्र और राज्य दोनों की नागरिकता। दोनों की नागरिकता। पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, वो भारत के भी नागरिक थे और जम्मू कश्मीर के भी नागरिक थे, लेकिन 370 हटा और एकहरी नागरिकता हो गई। नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां? कितनी विधियां? 5 विधियां। एक जन्म के आधार पर। किस आधार पर? जन्म के आधार। और एक वंश के आधार पर। हम सबको कैसे मिला है? वंश के आधार। किस आधार पर? वंश के। हमारे माता पिता को नागरिकता था, उन्हीं के नाम, मतलब उन्हीं की वजह से हम लोग को मिल गया। तो पहली विधि
वंश के आधार, किस आधार पर? वंश के आधार पर। किसी को दिखा? जन्म के आधार पर। यदि कोई लड़का भारत में जन्म लेता है और उसके माता या पिता में से कोई एक यदि भारत का नागरिक है तो वह भी भारत का नागरिक होगा। यदि किसी का लड़का यूक्रेन में जन्म लेता है लेकिन उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो 18 साल के होने के बाद उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। सानिया मिर्जा का लड़का जो है भले पाकिस्तान में जन्म ले, लेकिन जब वो 18 साल का होगा तो पूछा जाएगा कि आप अपने पिता के वजह से पाकिस्तान की नागरिकता लेना चाहते हैं या माता के रिश्ते से भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। लेकिन नागरिकता तो 18 साल के बाद ही मिलता है, तो उसके पास डबल ऑप्शन है। अगर दिमाग रहेगा तो भारत का सुन लेगा, बाकी आप समझ रहे हैं जो हम नहीं बोल रहे हैं। आगे बढ़े। भारत की नागरिकता लेने में, अच्छा सानिया मिर्जा ने भारत की नागरिकता नहीं ना त्यागी अभी तक? पता नहीं, अभी तक तो नहीं त्यागी हमारे नजर में। यहाँ पे समझदार है, बढ़िया बात है, भारत के लिए खेली अपना उनकी। और पाकिस्तान में क्या हो गया? डिवोर्स हो गया? ये कैसे? अरे इधर बड़ा बड़ा लोग का बड़ी जल्दी डिवोर्स हो जाता है जी। है ऐसे कैसे? पता नहीं सबने जी। बताइए ध्यान से। वंश के आधार पर मिलेगा, जन्म के आधार पर मिलेगा, लेकिन जन्म के आधार पर एक ही शर्त में मिलेगा, माता या पिता में से कोई एक बार। अब पता चला कोई अमेरिका से घूमने आया भारत में ताजमहल देखने और उसका यही भारत में लड़का हो गया, तो क्या जन्म के आधार पर भारत में मिलेगा? नहीं, कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तो एक हो गया जन्म वंश के आधार पर, एक हो गया जन्म, एक हो गया अर्जित भूमि। कौन सा? अर्जित भूमि। किस आधार पर? अर्जित भूमि। जैसे हम लोग ने किसे कब्जा किया? अरे वर्जित लिख दिया। ओ माय गॉड, हमने अर्जित को वर्जित लिख दिया। अर्जित को हम क्या लिख दिए? एक बार लोकसभा को हम लोल सभा लिख दिए थे, बाद में उसको सुधारे, गड़बड़ हो गया था। तो अर्जित भूमि, अर्जित भूमि जैसे सिक्किम, सिक्किम को हमने क्या कर लिया? भूमि मिला लिया। तो अर्जित भूमि के आधार पर भी भारत को क्या दे दी जाएगी? नागरिकता दे दी जाएगी। अर्जित भूमि के हिसाब से भी नागरिकता मिलेगी। अब जैसे हम लोग पाकिस्तान वाले को कब जाएंगे, हम तो भारत सरकार से कहेंगे नागरिकता मत दीजिए, वहां पे आधा बैले है सब वहां पे। पाकिस्तान वाले ना अजीब डिजाइन के हो गए सब ना। मिलाने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या आएगी, उन सौ को अलगे वो हॉस्टल देना पड़ेगा और उन सौ को ना 24 घंटा में 18 घंटा क्लास दिलाना पड़ेगा, सिस्टम सिखाना पड़ेगा। उनके दिमाग में बैठ गया है ना, रिलीजन उनके धर्म में इतना हावी हो गया है कि उनको ऐसा लगता है कि बाकी धर्म का व्यक्ति गलत आदमी होता है। अरे उससे पूछो कि पूरी दुनिया को किसने बनाया, तो कहेगा ऊपर वाले नहीं, जो भी ऊपर वाले ने बनाया। तो तुमको ऊपर वाले नहीं, उसको ऊपर वाले, तो गड़बड़ कैसे हो गया? वो कैसे गड़बड़ हो गया? यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है और मरने के बाद किसी का धर्म का हिसाब नहीं होगा। जब भी हिसाब होगा हमारे कर्मों का होगा। हमारे अच्छा काम किए देगी, खराब। आगे बढ़े। एक हो गया पंजीकरण। कौन सा? पंजीकरण। पंजीकरण। एक हो गया देशीकरण। पंजीकरण और देशीकरण। पंजीकरण और देशीकरण। पंजीकरण में पहले 5 साल था, अभी 7 साल हो गए। पंजीकरण द्वारा 7 साल। अगर आप भारत में लगातार 7 साल रह रहे हैं तो आपको पंजीकरण द्वारा क्या हो जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा 10, पहले 10 साल था ससुरा, अभी कर दिया 11 से 14, 11 से 14 साल। तो देशीकरण द्वारा नागरिकता लेना थोड़ा सा टफ है और पंजीकरण द्वारा आसान है। पंजीकरण द्वारा आसान है। 2 विधियां होती हैं किसी चीज की नागरिकता लेने के लिए। यहाँ पे देशीकरण से नागरिकता लेने के लिए आपको भारत में लगातार 11 से 14 साल रहना पड़ेगा। विज्ञान, कला या साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करना होगा। साथ ही आपको भारत की कोई एक भाषा आनी चाहिए। इतना टफ है यहाँ पे। तो बहुत सारे खिलाड़ियों को, संगीतकारों को भारत में नागरिकता मिल जाती है। तो भारत इस सब के लिए ठीक जगह है, संगीत वगैरह के लिए, नृत्य के लिए, डांस के लिए, इस सब जगह के लिए भारत में नृत्य अपने में एक कला है यहाँ पर। तो उस सब के लिए भी भारत को नागरिकता मिल सकती है, लेकिन टफ है। देखिए अगर आप नागरिकता को इजी कर दीजिएगा कि 6 महीना में आके नागरिकता ले लीजिए, तो कोनो उड़ते फिरते आएगा, भारत की नागरिकता लेके चल जाएगा। तो पंजीकरण द्वारा क्या होता है? जैसे कोई पाकिस्तान, जैसे एनआरसी द्वारा, एनआरसी को किसको फॉलो करता है? पंजीकरण। एनआरसी मतलब क्या है? पंजीकरण, और कुछ नहीं है। एनआरसी और पंजीकरण में कोई अंतर नहीं है। देखिए नागरिकता डिपेंड करता है गृह मंत्रालय पे, बिना कुछ हुए नागरिकता दे दी जाएगी।
गृह मंत्रालय को इतना पावर है ना, बिना कुछ किए, जैसे मान के चलिए कोई चाइना का वैज्ञानिक भाग के आया, कहा कि जिनपिंग का हम पर्सनल डॉक्टर थे, सब पता है हमरा, तुरंत भारत सरकार नागरिकता दे देगी, और उसको बैठा के पूछा जाएगा बता बता कौन सी खाता है वो, नहीं दिया जाएगा। अब जैसे कोई चाइना का फाइटर पायलट है, चाइना से उब गया, उड़ा के जहाजिया ले आके उतार दिया इंडिया में, तुरंत घेर लिया जाएगा, सरेंडर करेगा, एकदम बंदूक निकाल के नीचे रख देगा, आई वांट टू सरेंडर, तुरंत बोलेगा, और उसके बाद बताएगा कि भाई हम इससे परेशान थे, तो उसका जहाज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा अमेरिका ने रूस के पायलटों को पैसा दिया, कहा कि लो पैसा लो, और रूस का पायलट ऐसे जहाज उड़ाया और लेके भाग गया अमेरिका में, उसको अमेरिका ने तुरंत क्या कर दिया, नागरिकता। तो देखिए नागरिकता कंप्लीटली डिपेंड करता है गृह मंत्रालय, उसका मन होगा तो दे देगा। ये सारा नियम एक नॉर्मल आदमी के लिए होता है। समझ में आएगी नहीं आ गया किसी को दिक्कत? अब कोई नासा का वैज्ञानिक छोड़ के आएगा तो हम क्या कहेंगे 11 साल पहले रहो, अरे भैया दो इसको नागरिकता, तुरंत अभी दो नागरिकता इसको, बैठिए जी आपका साइन हम कर देंगे, तुरंत क्या मिल जाएगा नागरिकता, हाथों हाथ पैन कार्ड आधार कार्ड सब बना के दे देगा, चलो जी इसको रखो यार कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो एक नॉर्मल आदमी के लिए फॉर्मेलिटीज है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसी आधार पर विचार किया जाएगा। पहले पंजीकरण में कितना साल था? अरे पंजीकरण में शुरुआत में 6 महीना था, शुरुआत में जब देश आजाद हुआ था तो 6 महीना था, बहुत कम था, समझा गया, बहुत ही कम था। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े तो नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हम लोग को मिला? वंश के, सानिया मिर्जा के लड़का को जन्म के आधार पर, किस आधार पर? जन्म के। सिक्किम के लोगों को अर्जित भूमि, अर्जित भूमि, 7 साल रहने पे पंजीकरण, 11 से 14 साल बेसिक। समाप्त कितने विधि से? 3। कितनी विधि? 3 विधि से समाप्त हो सकती है। यदि पागल हो जाएंगे तो समाप्त, देश विरोधी काम करेंगे, देश विरोधी काम करेंगे तो समाप्त कर दिया जाएगा। हाँ किसी को दिक्कत? और विदेशी नागरिकता ले लेंगे तो समाप्त। नागरिकता किस देश से लाया गया? दोहरी या एकहरी? एकहरी नागरिकता। कैसी नागरिकता? एकहरी नागरिकता। आगे बढ़े चलिए। अब नागरिकता की चर्चा आर्टिकल कहां से कहां तक? 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सब में किसकी चर्चा? नागरिकता की परिभाषा वगैरह किसमें है? 5 में। नागरिकता की परिभाषा वगैरह 5 में। प्रारंभ में नागरिकता की चर्चा है। इसमें पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनके लिए नागरिकता का प्रावधान था, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आ रहे थे। कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए। इंडिया से कहां चले गए थे? पाकिस्तान। उन लोगों को भी टाइम दिया गया, दिक्कत है तो वापस आना चाहे तो आके रह सकते हैं। इन दोनों का अब कोई महत्व नहीं है, इसलिए आप इन दोनों को याद नहीं रखेंगे, ठीक है? किसी को दिक्कत? तो नागरिकता में ना अनुच्छेद 5 इंपॉर्टेंट है, ना 6, ना 7, ये किसी काम के नहीं है, इसलिए बिना मतलब के अपने शरीर पे बर्डन नहीं डालना है। फालतू चीजों को याद रखेंगे वो बोझ डालेगा और अच्छा चीज दिमाग से उतर जाएगा। हम आपको बस इसलिए बता दिए क्योंकि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को अगर टीचर ये कहते हैं कि बाबू ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसे मत पढ़ना, तो उसको लगेगा कि मास्टर साहब को लगता है यादें नहीं था। ये खराबी है, समझ रहे ना? ये खराब आपने खुद से नाश किया है सब हिंदी मीडियम वाला, इसीलिए हम पहले बता दिए, नहीं तो हमारा क्या जरूरत है बतेला बिना। हम तो सीधे कह सकते थे कि आर्टिकल नहीं याद करो। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 8, 9, 10, 11। देखिए आर्टिकल 8 में क्या कहता है कि आप विदेश भ्रमण कर सकते हैं, विदेश में पढ़ सकते हैं, विदेश में नौकरी कर सकते हैं, विदेश में ब्याह कर सकते हैं, कुछ करिए ब्याह कर, विदेश में जाइए, लेकिन तब आपकी भारत की नागरिकता नहीं जाएगी। आपको विदेश भ्रमण से भारत की नागरिकता जाएगी। विदेश भ्रमण कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, पर्यटन के जा सकते हैं, विदेश में शिक्षा ले सकते हैं, विदेश में शिक्षा ले सकते हैं, ब्याह कर सकते हैं, कर सकते हैं, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। लेकिन आर्टिकल 9 कहता है यदि आप किसी दूसरे की नागरिकता ले लेंगे भारत का खत्म, भारत का खत्म। लेकिन अगर आप कहीं जैसे ही आपने विदेशी नागरिकता ग्रहण किया, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेंगे, विदेशी नागरिकता ग्रहण क्या कर लेंगे? विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेंगे, तब जाके भारत का खत्म होगा। आप मान के चलिए विदेश गए पढ़ने के लिए, वहां किसी से ब्याह कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
भारत की नागरिकता खत्म नहीं होगी। समझ में आ गया कि नहीं? राजीव गांधी गए थे, सोनिया गांधी से विवाह कर लिया उन्होंने, तो क्या राजीव गांधी की नागरिकता समाप्त हुई? नहीं, उल्टे सोनिया गांधी को मिल गया भारत की नागरिकता। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो आप कहीं विदेश में घूमने जाते हैं तो नागरिकता समाप्त होगी? पढ़ने जाएंगे, ब्याह करने से नहीं। लेकिन अगर वहां पे क्या कर लिए, हाँ, अगर वहां की नागरिकता ले लिए तो यहां का समाप्त, यहां का नागरिकता समाप्त। तो विदेश भ्रमण से नागरिकता समाप्त होगी? विदेश भ्रमण से नहीं। अब वहां की नागरिकता ले लेंगे तो यहाँ का समाप्त हो जाएगा। 10 में कहता है नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना। देखिए, जो ये नॉर्मल आदमी के लिए, हम लोगों के लिए, आर्टिकल 10 किसके लिए है? हम लोग के लिए। कहता है कि हम लोग ना विदेश जा रहे हैं, ना विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, ना ब्याह करने जा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। तो हम लोग की नागरिकता खत्म ना हो जाए, इसकी रक्षा करता है 10, और कहता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनी नहीं जा सकती, उसकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि वह देश विरोधी काम न कर। नहीं तो चुनाव जीतना बहुत इजी है, जो चुनाव में खड़ा हुआ है सबकी नागरिकता खत्म कर दो। नागरिकता खत्म, चुनाव में आप खड़ा ही नहीं हो सकते हैं, वही जीत जाएगा। नहीं जीत जाएगा जी, तो खतरनाक कंडीशन है यहाँ पे। आगे बढ़े तो बताइए, नागरिकता का बना रहना 10, नागरिकता का बना रहना 10, विदेश भ्रमण 8, अब विदेशी लेने पे भारत का 9। कई लाख लोग, लगभग 4 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़े पिछले साल। हाँ, अरे सब आदमी भाग रहा है। गांव वाले को पटना बसना है, पटना वाले को दिल्ली, दिल्ली वाले को मुंबई, मुंबई वाले को अमेरिका, अमेरिका वाले को चांद पे। सबको भागना ही है। आप गांव में रहिएगा तो आपको लगेगा पटना बहुत ठीक ठाक है, एक बार आपका जहाज दिल्ली लैंड करेगा ना, आपको लगेगा पटना अभी बहुत पीछे। दिल्ली जहाज से, अगर आप जहाज से दिल्ली को देखिएगा फिर पटना को देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक कंसेप्ट क्लियर होगा सिंधु घाटी सभ्यता का, कैसे शहरों के बीच में अंतर होता है। मुंबई देखिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, एक बड़ी बिल्डिंग रहेगी 40 तल्ला का, होकर बगल में झोपड़ी। सबसे ज्यादा मिक्स कल्चर आपको मुंबई में मिलेगा, सबसे ज्यादा मिक्स आपको वहां, एक मतलब एकदम मिक्स रहेंगे लोग यहाँ पे एक के मोहल्ला में। बाकी हम लोग क्या है ना, अमीर का मोहल्ले अलग होता है, देखते हैं स्टूडेंट का मोहल्ले अलग है, गरीब का अलग है मोहल्ला। दिल्ली मुंबई में ऐसा नहीं है। समझा? आगे बढ़े। विदेश भ्रमण करने में भारत की नागरिकता समाप्त होगी? अब विदेश का नागरिकता ले लेंगे तो क्या हो जाएगी? लाइव वाले आप लोग भी बोलते रहेंगे लोग, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नागरिकता का बना रहना, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसी भी राज्य सरकार को नहीं है, बल्कि नागरिकता का कानून बनाने का अधिकार संसद को। किसे है? संसद, गृह मंत्रालय। संसद में गृह मंत्रालय, संसद में गृह मंत्रालय। किसकी रचा है? गृह मंत्रालय। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, गृह मंत्रालय ही कानून बना सकता है। तो आपको 2 ही आर्टिकल इसमें से पूछता है। पहला पूछेगा कि विदेशी नागरिकता लेने पे भारत का समाप्त होगा किसके तहत? 9। किसके तहत? 9। और दूसरा पूछता है आपका कि किस अनुच्छेद के तहत संसद नागरिकता कानून बनाती है? 11। या फिर संसद का कौन सा मंत्रालय नागरिकता कानून बना? कौन मंत्रालय? गृह, होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय। सीए कौन ला रहा था? गृह मंत्रालय। एनआरसी, एनआरसी किसका एडवांस रूप है? पंजीकरण। किसका है? पंजीकरण। एनआरसी और सीए में कुछ खास तो था नहीं, पंजीकरण में पहले से 7 साल है, एनआरसी में भी था। एनआरसी या नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, इसमें क्या था? एनआरसी में देखिए सारा बवाल क्या था। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, एनआरसी, इससे कोई दिक्कत नहीं था। देखिए इसमें कहा गया था कि जो जो भारत का नागरिक है उसको इस रजिस्टर में रखा जाएगा। क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। अच्छा, अगर किसी की गिनती होती है और उसका इस रजिस्टर में नाम नहीं आता है, देखिए इस पे बहुत इजी व्यवस्था थी। आपका राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक कुछ भी अगर है तो आपका इसमें नाम जोड़ दिया जाएगा। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहा था इसमें, और इसके बावजूद अगर आपका छूट गया तो 90 दिन तक कोर्ट में आपको कंप्लेन करने का भी टाइम दिया था, 120 दिन का। तो इसमें नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे। लेकिन अगर किसी का नागरिक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है,
तब उसका इस रजिस्टर में नाम नहीं आएगा। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। अब मान के चलिए सब इसमें सबका नाम आ गया, 200 लोगों का नाम नहीं आया, 200 लोगों का नाम नहीं आया, ठीक है। मान के चलिए इस 200 में कुछ हिंदू हैं, कुछ जैन हैं, कुछ बौद्ध हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ सिख हैं, कुछ मुस्लिम हैं, समझ में आ गया। अब जैसे भी आप एक कल्पना कीजिए कि 200 लोगों का नाम आपका एनआरसी में नहीं आया, ठीक है, किसी कारण से, जेन्युइन कारण होगा तभी नाम नहीं आया होगा। अब उनमें जो इंसान है वो कोई ना कोई रिलीजन का होगा, तो एनआरसी में ये हुआ। अब इसके बाद आया सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सरकार ने कोर्ट से कहा, कोर्ट में सरकार क्या कहती है, बाहर क्या कहती है, देखिएगा। कोर्ट में कहा कि देखिए हमारे 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन बहुत ज्यादा होता है, धर्म के आधार पर लोगों पर हमले हो जाते हैं, और ये रियलिटी है। सरकार यहां तक कोई गलत बात नहीं बोली थी, ये रियलिटी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से प्रताड़ना बहुत ज्यादा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो केवल ऐसा नहीं है कि हिंदुओं पर होती है, वो हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई सब पे होती है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है सर्वे रिपोर्ट दिखाइए। उसने दिखाया कि ऐसा ऐसा बात है। वहां पे कहा कि अगर किसी धार्मिक प्रताड़ना किसी को होती है तो वो भारत में आ सकता है। वो कहां आ सकता है, भारत में। उसे नागरिकता दिया जाएगा सीएए के थ्रू। किसके थ्रू, सीए। शर्त यह है कि भारत में 2014 तक में आ चुका हो। अब ये नियम आया था 2019 में, आना कब था उस व्यक्ति को, 2014 या उससे पहले आ गया हो। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 यानी 6 साल की बात कर रहा था। और पंजीकरण द्वारा कितने पे मिल जाता है, तो बतिया तो बराबर था। पंजीकरण में 7 साल पे मिलता है और उस पे 6वें साल पे मिल रहा था। अब तो गृह मंत्रालय को पावर है तो तुरंत दे देगा, नहीं समझे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप भलाई करना चाह रहे हैं पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से या फिर अफगानिस्तान से, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ना कर रहे हैं वो इंडिया आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, धार्मिक रूप से अगर किसी को सताया जा रहा है तो आ सकते हैं। ये बताइए पाकिस्तान में किस धर्म की अधिकता, मुस्लिम, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में। जबकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्या कही थी कि जो वहां धार्मिक अल्पसंख्यक है, धार्मिक अल्पसंख्यक है, तो यहां मुस्लिम बहुसंख्यक, यहां मुस्लिम बहुसंख्यक, यहां मुस्लिम बहुसंख्यक, यानी मुस्लिम छोड़ के सब आ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भाषा का प्रयोग सरकार ने किया था वो तो गड़बड़ नहीं था। चुनाव में हुआ क्या चीज, हम सीए के थ्रू पे हिंदू को, जैन को, बौद्ध को, सिख को, पारसी को, ईसाई को नागरिकता देंगे, मुस्लिम का हमरा नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बात कुछ भी ऐसा नहीं था। अब अच्छा, मुस्लिम को भी यह सोचना चाहिए कि अगर मुस्लिम को पाकिस्तान में दिक्कत हो गया, ये कैसे हो सकता है, जन्नत में दिक्कत, ऐसा जन्नत कुछ नहीं है, यहां पर रद्द किया है। हिंदुस्तान में आके देखिए, आप ऐसे टीवी वगैरह को छोड़ के एक रियलिटी में पाकिस्तानी जो होते हैं ना, पाकिस्तानी वो इंडिया में इंडियन हिंदू से ज्यादा इंडियन मुसलमानों से जलते हैं सर, कि ये हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं सर। अजब हाल है भाई, तुम्हारा साथ काहे को देगा आदमी, यहाँ पे तुम्हारा साथ हम तब देंगे जब तुमको मिला चुके रहेंगे। आओ बाबू तुमको नौकरी देते हैं, आओ आओ आओ, है कि नहीं, काहे को तुम्हारा साथ देगा यहाँ पे कोई आदमी। वो सबको इस बात का जलन होता है कि ये क्यों नहीं साथ देते हैं सब, काहे को साथ देगा आदमी। अब परवेज मुशर्रफ को लगा कि कारगिल की लड़ाई लड़ेंगे तो इतने मुस्लिम हमारे साथ हो जाएंगे, एक को साथ नहीं किया। अच्छा, उन गधों को नहीं पता है कि पीओके की लड़ाई में जब भारत और पाकिस्तान की पहली लड़ाई हुई थी तो सेना का कमांडर ब्रिगेडियर उस्मानी थे। उस चोटा उसको तभियो नहीं समझ में आया, समझ में आया उसको, उधर से परमाणु बम फोड़ दे। उसको लगा कि हम कारगिल की लड़ाई लड़ लेंगे तो कहीं मुस्लिम में ये होगा। तले पीजे अब्दुल कलाम आए 1999 परमाणु बम, 99 में युद्ध हुआ, 98 परमाणु परीक्षण कर दिया। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप खुद से सोच के देखिए, मुस्लिम को अफगानिस्तान में कैसे धार्मिक प्रताड़ना हो सकती है, ना बांग्लादेश में, नहीं यहाँ पे। तो सरकार ने सीए में यही कहा था कि इन तीनों देशों में धार्मिक अल्पसंख्यक जिन्हें सताया जाता है उन्हें हम नागरिकता देंगे सीए के थ्रू। समझ में आ गया।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गड़बड़ बोला कुछ? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं? अब देखिए, जब इन दोनों को जोड़ के देखिए, इसको थोड़ा छोड़िए, अभी हम लोग एनआरसी पे थे, कितने लोग बाहर हुए थे? 200। अब इनको हिंदू को तो मिल जाएगा सीए के थ्रू, इनको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? जब दोनों को जोड़ देते हैं ना, तब नहीं मिल पाता। किसी को दिक्कत? तो एनआरसी वगैरह तो बात, मामला तो पुराना हो गया, ये सब चीज यहाँ पे बवाल बहुत ज्यादा हुआ था ये सबको लेके, यहाँ पर कोरोना का टाइम था वहां पे। लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा, कोरोना ने बहुत कुछ छीना, लेकिन लड़वाना जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई हो रही थी, उसको कुछ 3 साल तक तो रोक के रखा था, रोक के रखा था कि नहीं? और कोरोना में एक चीज बहुत अच्छा लगा, ये जो 50 लोग के बाराती वाला नियम था ना, बहुत बेटी का बाप जो था ना, कंधे पे बोझ कम महसूस कर रहा था। यहाँ पे ये जो 200 बाराती कूद जाता है सब बोलेरो लेके, और हुमच के खाता है, सुबेरे खाता है, व्यवस्था ठीक नहीं था, इस ससुरा सबका नौटंकी बहुत ज्यादा हो गया था। सीए एनआरसी समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है किसी को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कभी ये नहीं कही थी सरकार ने कि हम मुस्लिम को नागरिकता नहीं देंगे, उसका सीधा कहना था सरकार का, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता ना, धार्मिक आधार पे तो रद्द कर देगा। सुप्रीम कोर्ट में जो लॉजिक दिया गया था गलत था क्या? वो लॉजिक एकदम सही था भैया, कि वो धार्मिक, अच्छा लॉजिक से देखिए, कोई मुस्लिम पाकिस्तान से अफगानिस्तान ये आ रहा है अगर भारत में, तो स्वीकार करो, आओ। हमने ऐसा नहीं है कि हमने पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता नहीं दी है, हजारों लोगों को दिया हमने पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता, वहां भी अच्छे लोग हैं, कम संख्या में है, अलग बात है। हमने दिया है नागरिकता, लेकिन उनको ये स्वीकारना पड़ेगा ना, तब ये नहीं कहना पड़ेगा ना कि भारत में जुल्म होता है। आके कहता है ऐसा कि भारत में जुल्म होता है, क्या जुल्म होता है जी यहाँ पर? अजीब वाले, यहाँ हम लोग को कहीं कोई दिक्कत होता है जी? अरे वो सब कभी कभी चुनाव आता है तो नेता सब कुछ बोलने लगता है, उन नेताओं का सिलेबस है, हम लोग मान चुके हैं इसको, ये कट ऑफ के ऊपर जाना है तो एक दूसरे को गरियाना है। तो ये राजनीति का क्या हो चुका है, सिलेबस है, हम लोग उसके लिए क्या है, अभ्यस्त है। सबको पता है कि चुनाव आएगा तो उल्टा सीधा बोलेगा, लेकिन सब सही हो जाएगा। अब तो हमारे यहाँ किसी भी तरह का रिलीजियस भेदभाव नहीं है, हम सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। हाँ, मिल्खा सिंह पाकिस्तान के, बहुत सारे, लाल कृष्ण आडवाणी, अरे विभाजन के बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए थे लोग। अरे बाद में ना एगो रेखा खींच दी। देखिए हुआ क्या कि हम लोगों ने विभाजन के बाद वहां एजुकेशन की कमी आ गई, और जब भी एजुकेशन की कमी आएगी ना, धर्म सबसे पहले हावी होगा। जहां एजुकेशन की कमी आएगी धर्म हावी हो जाएगा। आप देखिएगा, अगर कोई धार्मिक चीजें होंगी तो उसमें ज्यादातर जो लोग होंगे मतलब हाईली क्वालिफाइड नहीं जाएंगे, बहुत हाईली। आप देखेंगे कोई, आप तो नहीं कुछ कराइए अपने यहाँ मोहल्ला में, देखिए कई को डॉक्टर आ रहा है उसमें, अरे दूर से नियमता अपना फॉलो करेगा, चल देगा वहां पे। आज इतना खलिया बैठल रहेगा सब ना, वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो अलग अलग, रोहिंग्या तो एक अलग समस्या है, म्यांमार और बांग्लादेश की। आगे बढ़े तो सीए एनआरसी समझ में आ गया। नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है? हाँ, गृह मंत्रालय। नागरिकता में किसी को दिक्कत नहीं। किस देश से आया है? दोहरी या एकहरी? जन्म से या 18 साल पे? समाप्त की विधियां 3, प्राप्त की विधियां 5, पंजीकरण में कितना साल? 7 साल, देशीकरण में 11 से 14, 11 से। सिक्किम के लोगों को मिला, सिक्किम के लोगों को अर्जित भूमि, हम लोगों को वंश के आधार। सानिया मिर्जा के लड़का को किस आधार पे? जन्म। कौन सा मंत्रालय कानून बना सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाता है? किस अनुच्छेद के तहत विदेशी लेने पे भारत का रद्द हो जाएगा? किसके तहत? 9। विदेशी नागरिकता लेंगे भारत का रद्द हो जाएगा। और हम लोग जब तक ऐसे भारत में तो रद्द नहीं होगा। अब भारत से जो विदेश में काम करने गए हैं वो भारत में तो रहते नहीं है, रहने को रेसिडेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं? रेसिडेंस। हम भारत में रहेंगे तो हमारा रेसिडेंस भारत। अक्सर सुनते होंगे लोग ना, देहात के लोग, जैसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं डेरा कहाँ है, लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज में आपका रेसिडेंस कहाँ है, तो बोलते हैं ना हम इस मोहल्ला में रहते हैं। कोई अपना जैसे पूछे रेसिडेंस आपका दुखपुर, जहां रहते हैं वहां क्या कहते हैं? दुखपुर, यमराज नगर। हाँ? आगे बढ़े हैं। डॉक्टर कॉलोनी हमको लगता है हर शहर में होता है एक ठो।
और वो गांधी मैदान, प्रोफेसर कॉलोनी है, ये तो बगल में ही है यहाँ प्रोफेसर कॉलोनी। तो देखिए, नॉन रेसिडेंशियल इंडिया, वह इंडियन जो इंडिया में नहीं रहता, नॉन रेसिडेंशियल इंडिया, NRI। अगर आप 6 महीना से ज्यादा बाहर है ना लगातार, तो आपको क्या घोषित कर दिया जाएगा? NRI। क्या घोषित हो जाएगा? NRI। इन NRIयों को हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं हम, इनका बहुत एहसान है हमारे ऊपर। हमारे यहाँ से लगभग 55 लाख से 1 करोड़ लोग विदेश में जाके काम करते हैं, वहां पे खाना खाते हैं, वहां नौकरी करते हैं, वहां के हवा में सांस लेते हैं, अब पैसा कमा के धक्का-धक भारत में भेजते हैं। नहीं समझ में आया? वो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। समझ में आ गया कि नहीं? और इतना ही मत समझिए, हमें पैसा तो भेजते हैं, साथ साथ हम उस देश पे दबाव भी बना सकते हैं। सऊदी अरब, गल्फ से अगर हम अपना कारीगर खींच लेंगे तो पाकिस्तान वाले नहीं काम कर पाएंगे। सब पाकिस्तानियों को जल्दी कोई रखना नहीं चाहता है। रीजन क्या है कि पाकिस्तान का जो अभी भी स्ट्रक्चर है वो कबायली क्षेत्र है। अगर कोई विदेश में काम कर रहा है ना दुबई में, और उसका पड़ोसी भी दुबई में काम कर रहा है, खूब बतियाएगा। गांव में मार हुआ, चाचा मार दिए का कपार फोड़ दिए, तो दुबई में मार कर लेगा। अरे काहे तुम्हारे चाचा मारा हमारे घर में? अरे यार तुम्हारे घर का मामला था, मार लिया दुबई में, वहां पे, और दुबई वाला पकड़ेगा, कॉलर पकड़ के भेज देगा आप भाई ऐसे। अब उन सौ को क्या है, जीवन स्टाइल अलग टाइप का उन सौ का। तो हम लोग पूरे दुनिया में इससे फायदा भी क्या होता है? भारत को होता है। यहाँ पे आगे बढ़े, बिहार का तो स्पेशली काम है। केरला, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब बहुत आए। सिवान, छपरा, गोपालगंज, आप में है लोग कोई? सिवान, छपरा, सिवान, छपरा, आप लोग के एरिया में देखिएगा ना, बहुत ज्यादा लोग सऊदी अरब रहता है। रहते हैं लोग कि नहीं? मोहल्ला मोहल्ला में हर देखेंगे, अरे ये मोहल्ला से इधर, ये मोहल्ला से इधर, ये मोहल्ला से इधर। अरे बहुत लोग रहते हैं लोग जी, लेकिन उनसे पूछिएगा, वो कहेंगे कि हम अपने लड़का को विदेश ना भेजेंगे। बहुत मेहनत है। अब अलग अलग वो लोग इंटरनेट से कॉल करते हैं, सस्ता पड़ता है, 4 डिजिट से रहेगा, 5-6 डिजिट से। हाँ, अलग अलग नंबर से। एक मेरे ड्राइवर के मोबाइल पे कॉल आया, वो गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर के मोबाइल पे कॉल आया ना, तो विदेश का नंबर था, बहुत बड़ा नंबर था। तो ऐसे करके कॉल आई कि अरे बाप रे बाप, इतना ज्यादा नंबर है, 2 मिल के फोन कर रहा है क्या? अरे 2 को मिल के फोन करेगा तो ज्यादा नंबर तो नहीं हो जाएगा। एक से एक रहता है, हर देश का कंट्री कोड अलग होता है, उस जगह 2 को मिल के कॉल कर रहा है। तो आगे बढ़े, NRI क्या हो गया? NRI। कोई दिक्कत? कितने महीना रहेंगे विदेश? तो 4 महीना बोलिए। 6 महीना रहेंगे लगातार, तो क्या हो जाएंगे? NRI। हम इन NRI के साथ एक गलत काम क्या करते हैं कि ये वोट देने के समय इन्हें कोई सुविधाएं हम नहीं देते हैं। अगर ऐसा होना चाहिए कि ये लोग लिफाफा बंद में 1 महीना पहले अपना वोट पंचायत विभाग को भेज दे। DM ऑफिस ही होता है आपके जिला का पंचायत ऑफिस। तो लेटर में वोटिंग कार्ड को भरे, अपना मोहर लगाए और वहां पे क्या कर सके? भेज सके। अब आप कहेंगे ये तो बहुत टफ काम है। बिल्कुल टफ काम है। वोट डालने से ज्यादा टफ काम है अकाउंट से पैसा अकाउंट खोलवाना। आप बताइए, वोट डलवाना टफ है कि अकाउंट खोलवाना? अकाउंट खोलवाना टफ। विदेश में जितना काम कर रहा है सबका अकाउंट है, सब पैसा भेज दे रहा है। तो बैंक वाले को बोल दो ना, तुम ही वोटिंग करा देना, वो पैसा भेजने जाइए करता है, वोटिंगों करा देगा। वहां पर कौन सा वहां धांधली होने वाले को बूथ लगा देगा कोई कंपनी के बाहर, उसका एरिया रहता है कंपनी। तो उन लोग का वोटिंग राइट नहीं है, उन्हें देना चाहिए। नहीं दे सकते हैं तो उनको क्या करिए कि उनके परिवार को दीजिए प्रॉक्सी वोट डालने के लिए, कि अपने माता पिता या किसी में से वो अधिकृत कर दे। उनका वोट बर्बाद होता है, जबकि वो देश की सेवा में लगे। ये बहुत बड़ी देश सेवा। इतना वहां का टेम्परेचर सोचा 55 डिग्री हो जाता है सेल्सियस, 55 डिग्री हो जाता है, खौलता धूप में वो काम करते रहते हैं लोग वहां पे। उनको नागरिकता नहीं है। तो NRI से पूछेगा तो क्या होगा? हाँ, कितना महीना? 6 मंथ का। अभी हम लोग ने एक और नागरिकता ले है, ओवरसीज नागरिकता। कौन सा? ओवरसीज नागरिकता। कौन सी नागरिकता? ओवरसीज नागरिकता। ये NRI के लिए। किसके लिए? NRI के लिए नहीं। ओवरसीज नागरिकता उन लोगों को है जो भारत छोड़ के क्या हो चुके हैं? जा चुके हैं। भारत छोड़ के
विदेश की नागरिकता ले चुके हैं, लेकिन बहुत ही पैसा वाले हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट्री वगैरह के मालिक हैं, तो उन्हें कौन सी नागरिकता? ओवरसीज। वो भारत में आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं। और हाँ, जो पैसा लेके भागा है, अरे उसको तो पकड़ के लाना पड़ेगा। पैसा लेके भागा है, उसमें सब गड़बड़ है। तो बताइए, जो अमीर लोग भारत की नागरिकता छोड़ दिए हैं, देखिए बात समझिए ध्यान से, होता क्या है प्रॉब्लम, अगर कोई विदेशी भारत में आता है ना, तो हर 15 दिन पर उसे अपने नजदीकी थाना में जाके अपना लिखवाना पड़ता है कि अभी हम इस थाना क्षेत्र में हैं। नहीं तो पता चला कोई टूरिस्ट आया घूमने, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, उसका पता नहीं चल रहा है कहां है, तो उसको हर 15 से 20 दिन, महीना, 15 से 1 महीने के बीच में थाने में जाके रिपोर्ट लिखवानी पड़ती है कि हम अभी इस थाने में, इस होटल में रुके हैं, इस काम से रुके हैं, पूरा डिटेल देना पड़ता है। अब कोई भारत का स्टील फैक्ट्री का मालिक था, चल गया विदेश, अब भारत में रहता तो बहुत फायदा रहता। अब वो भारत में आएगा, 1 महीना रुकेगा, तो जाके थाना में बैठ के उसको भरवाना पड़ेगा। अब थाना में बैठेगा, पता नहीं थाना में उसको इज्जत देगा सब कि नहीं देगा, सब बड़ी बेइज्जती होती थी उनसे। इसलिए भारत सरकार ने उन लोगों के लिए क्या ला दिया? ओवरसीज नागरिकता। अब आएगा वो, उसको थाना होने वाला झमेला खत्म, 6 महीना रहना है, 1 साल रहना है, रहो, बहुत अच्छा। और इन्हीं के लिए बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। कै जनवरी को? 9 जनवरी। कितना जनवरी? आते हैं लोग एकदम बढ़िया से, काम व्यवस्था, फैक्ट्री वगैरह का काम करेंगे लोग, अच्छा बात है। यहाँ पे आगे बढ़े तो ओवरसीज नागरिकता में क्या वोट डाल सकते हैं? कितने महीने विदेश रहेंगे तो कितने मंथ? 6 मंथ की नागरिकता के बाद आप 6 मंथ लगातार रह जाएंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा? क्या घोषित कर दिया जाएगा? भारत में नागरिकता कह रही है कि दोहरी? किस देश से लाए हम लोग? हाँ, CANRC तो समझ में आ गया। नागरिकता समाप्त होने की कितनी विधियां है? प्राप्त करने की 5 विधियां। ओवरसीज समझ में आ रहा है? कि नॉर्मल आदमी को दिया जाता है कि बड़े बड़े उद्योगपति को, और जितने विदेशी काम कर रहे हो क्या हो जाएंगे? NRI। NRI। अच्छा, पढ़ने लगिएगा, 6 महीना तक छुट्टियां नहीं आएगी तो क्या मिल जाएगा? NRI। क्या हो जाएगा? NRI हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? NRI वगैरह सब समझ में आ रहा है? देखिए, हमें विदेश जाने के लिए 2 चीजों को पूरा करना जरूरी है। एक होता है पासपोर्ट। क्या होता है? पासपोर्ट। एक होता है वीजा। पासपोर्ट आपका अपना देश देता है। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट आपको कौन देगा? आपका देश। इंडिया आपको क्या देगा? पासपोर्ट। और अगर जिस देश में जाना है विदेश, आपको क्या देगा? वीजा। विदेश क्या देगा? वीजा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको उस देश से क्या लेना पड़ेगा? वीजा। अब पता चला आप वीजा ले लिए, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आपको जाने नहीं देगा। पासपोर्ट ये बताता है कि आप किस देश से आए हैं, और वीजा ये बताता है कि किस देश में जाएंगे, किस देश में जाएंगे। आपको अगर दुबई जाना है तो दुबई का क्या लेना पड़ेगा? वीजा। तो दुबई आपसे पैसा लेगा 10-15 हजार रुपया कि तुम हमारे देश में आ रहे हो, ऑक्सीजन सूंघेगा हमारे देश का, खा पी के इधर उधर कुछ फेंक फाक देगा, तो इतना पैसा जमा कर तब आएगा। अमेरिका में तो 2-2 लाख रुपया लगता है, बहुत महंगा वीजा। सबसे महंगा वीजा कहाँ का है? अमेरिका का। सबको वीजा भी नहीं देता है, कहता घूमने आना है तो आ जाओ, घूमने आना है तो आ जाओ, बिजनेस करने वाला वीजा नहीं देंगे। क्योंकि भारत का बिजनेसमैन वहां का जाकर बिजनेस से खा गया है पूरा। वहां का ड्राइवर सब सुगवार होता है, सब 6 घंटा चला लेगा, सब तो कहेगा थक गया मैं, आई एम गोइंग फॉर रेस्ट। आई भारत का ड्राइवर, मैं निकला गाड़ी लेके, रुकेगा 13 घंटा बाद, नहीं समझे? तो अमेरिका नहीं चाहता है कि उन लोगों को वीजा दे जो वर्किंग के लिए, तो वर्किंग वाले को जल्दी वीजा नहीं देता है। किसी को दिक्कत? वर्किंग वाले को बहुत कम वीजा देता, टूरिस्ट वाले को धड़ाधड़ दे देता है। टूरिस्ट से क्या दिक्कत है? आएगा, खाएगा, होटल में रहेगा, पैसा देगा, चल जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं होता है। तो भारत छोड़ने के लिए पासपोर्ट, और दूसरे देश में उतरने के लिए भी अगर आपके पास वीजा नहीं है तो एयरपोर्ट से लौटा देगा सबको, जा जाओ यहाँ से। और नहीं तो उधर उतरेंगे तो वहां फिर चेक करेगा वीजा है कि नहीं है, कहेगा फर्जी वीजा है, यही जाइए हम बैठा के वापस भेज दो, वापस भेज देता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इंडिया छोड़ने के लिए पासपोर्ट, इधर वीजा। नागरिकता संबंधित हम लोगों ने पहला बार कानून जो बनाया था 1955 में,
नागरिकता संबंधी पहली बार कानून बना था 1955। नागरिकता संबंधी पहला कानून 19, और इसके बाद पहली बार संशोधन हुआ इसमें 1986। 1986 बताइए, नागरिकता संबंधी पहला कानून, नागरिकता संबंधी पहला कानून 1955, और उसके बाद 1986। उसके बाद तो संशोधन होते गया, 1995 में हुआ, 2005 में हुआ, फिर 2019 में CANRC आ गया, होते गया। लेकिन ये दो ठो पूछता है, पहला संशोधन 1955, दूसरा नागरिकता कानून बना था, नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी पहला कानून, उसमें संशोधन 86। संसद का कौन मंत्रालय, किस अनुच्छेद के तहत, 11, किस अनुच्छेद के तहत, पंजीकरण द्वारा कितना साल, देशीकरण द्वारा 11 से 14 साल। कितने विधि से प्राप्त हो सकती है, लॉस हो सकता है, कितना विधि, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, दोहरी की एकारी, किस देश से, किस भाग में, 2 भाग 2, भाग संख्या 2, भाग 2 में, 3 में नहीं है। हाँ, हर देश में जाइएगा वीजा अनिवार्य है, लेकिन कुछ देश भारत से अच्छे दोस्त हैं, जैसे नेपाल, भूटान, आपसे वीजा नहीं मांगेगा, वीजा नहीं मांगता। लेकिन कुछ देश वीजा मांगते हैं, जैसे पाकिस्तान जाएंगे तो वीजा मांगेगा, अफगानिस्तान वीजा मांगेगा, आगे बढ़े, मांगेगा। किसी को दिक्कत? नागरिकता संबंधी पहला कानून कब पास हुआ, 55, पहला संशोधन 86, किस भाग में, 2, अनुच्छेद कहां से कहा था, 5 से लेके 11 तक, किस देश से, एकहरी या दोहरी, सिक्किम के लोगों को कैसे मिला, और हम लोगों को वंश के जन्म के आधार पर मिल सकता है, मिलेगा, सानिया मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, जन्म के आधार पर। पंजीकरण में कितना साल, देशीकरण में, देशीकरण में 11 से 14। ओवरसीज नागरिकता में क्या वोट डाल सकते हैं, लेकिन खेती उती के लिए जमीन खरीद सकते हैं। लगातार कितने महीने बाहर रहेंगे तो NRI, 6 माह बाहर रहेंगे तो आपको क्या घोषित कर देगा, NRI घोषित कर देगा, नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। आगे बढ़े, क्या विदेश भ्रमण से हमारी नागरिकता खत्म होगी, किस अनुच्छेद में नागरिकता का, किस अनुच्छेद में नागरिकता का समापन, 9, नागरिकता का कानून बनाने का अधिकार 11। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे।